स्वागत है बच्चों एक बार फिर से आपके अपने चैनल ब्रेन कनेक्टर पे। तो आज हम लोग करने वाले हैं कुछ जरूरी बातें इन द सेंस, जैसे कि आपका कल से बोर्ड का एग्जाम स्टार्ट है क्लास 10th का। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत ऑल द बेस्ट, आप लोग बहुत अच्छे से अपना एग्जाम करके आइएगा। और ध्यान क्या रखना है बातें, मैं उस पर कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि जब भी आप पेपर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको OMR फिल करने को मिलता है, ठीक है। उस OMR को बहुत ही ध्यान से भरना होता है, क्योंकि जब गलती हो जाती है तो फिर उसके बाद सुधार का कोई गुंजाइश नहीं होता है। तो आपको रोल नंबर को फिल करना होता है, उसमें OMR में भरना होता है, अपने नाम को लिखना होता है। तो जिस पैटर्न के हिसाब से उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए होते हैं आपके साइड में कि क्या क्या रूल को आपको फाइंड करना है। जैसे कि OMR में अगर यहाँ पे कॉलम बना होता है, ठीक है, मान लीजिए सपोज 1 2 3 4 आपका रोल नंबर है, तो 1 2 3 4 आपने लिख लिया। तो यहाँ पे ऐसे बॉक्स बना होता है, तो मान लीजिए ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ऐसे ही बॉक्स यहाँ पे बने होंगे, ठीक। तो ऐसे बॉक्स बने होंगे, यहाँ पे 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 और यहाँ पे एक सर्कल बना होता है। क्या बना होता है? सर्कल। अब क्या करना होता है कि जब इसको फिल करना होता है तो हम इसको क्या करते हैं कि इसको पूरा राउंड को पूरा फिल करते हैं। हमें और एक बात याद रखना है कि यूज कौन सा क्या क्या करना है। एक तो हम लोग पेंसिल यूज कर सकते हैं और ब्लू पेन और ब्लैक पेन। इसको फिल करने के लिए या तो आप ब्लू पेन का यूज करेंगे या तो ब्लैक पेन का, यहाँ पे पेंसिल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। बाल पॉइंट पेन होना चाहिए आपका, इसका कौन सा? ब्लू और ब्लैक, ठीक है। और इसको फिल करने का तरीका क्या है, इसको हम लोग पूरा फिल करते हैं, इसको पूरा बाकायदे हम लोग पूरे सर्किल को फिल करते हैं। तो ये इसका क्या है? करेक्ट मेथड है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं, कई बार टिक कर देते हैं इसमें, ठीक है, आधा रंग छोड़ दिया, ठीक है, इससे बाहर निकाल दिया। तो ये सारे मेथड्स क्या है? गलत है। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या करना है? आपको पूरे अच्छे से इसको क्या करना है? फिल करना है। तो ये तो खैर रही OMR की बात। इसके बाद हमको और क्या बात ध्यान रखना है, और इसको बिल्कुल सही से भरना है। उसमें बोर्ड का कोड होगा, ठीक है, जो भी होगा आपको वहां पे मेंशन होगा और वहां पे इंस्ट्रक्शन भी दिया रहेगा कि आपको ऐसे ऐसे करना है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कोई चीज तो उसको छोड़ देंगे, जब आपके टीचर जो आपके जो पेपर को कंडक्ट आ रहे होंगे वो आएंगे आपके पास, आप उनसे पूछेंगे सर इसको हम लोग कैसे फिल करें, वो आपको बता देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका मतलब आपका नाम पता जो भी आपको उसमें लिखना रहेगा वो करेंगे। उसके बाद जब हम लोग स्टार्ट करते हैं पेपर, तो दूसरी बात क्या हमको याद रखना है कि देखिए आप कोई भी सेक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं। पहले किसी भी सेक्शन को आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि आप A के बाद B को करें, B के बाद C को करें, C के बाद D को करें, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको जो मतलब जो सेक्शन आपको ज्यादा अच्छे से आ रहा है उस सेक्शन को पहले करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपको वहां पे ऐसा इंप्रेशन दिखाना है कि मतलब मुझे ये चीज आ रही। क्योंकि देखिए सबसे पहले अगर आपको आपके सामने ही अगर कुछ मैस करके रख दिया जाए पहले पेज पे ही, तो आप ही नहीं पसंद करेंगे। तो फिर आप क्या हो जाएगा, टीचर के नजर में आ जाएंगे कि ये इसके दिमाग में ऐसा कॉन्सेप्शन आ जाएगा कि मतलब आप ऐसे ही करेंगे, तो आपका उससे इंप्रेशन खराब हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले अगर कुछ करना है तो जो सेक्शन का पेपर पहले 5 मिनट, तो देखिए सबसे पहला नियम क्या है, पहले पेपर अगर आपको मिल रहा है तो 5 मिनट्स दीजिए आपको पेपर रीडिंग में। 5 मिनट्स के पहले तो लिखना बिल्कुल नहीं लिखना है। पहले 5 मिनट तक आप क्या करेंगे, पेपर को अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद आपको जो लगेगा कि ये सेक्शन जो है ये मेरे लिए बहुत अच्छा है और मैं इसमें बहुत अच्छा लिख सकता हूं, उस सेक्शन को डालेंगे। सपोज अगर आपको समझ में आया कि आपको सेक्शन B करना है तो आप लिखेंगे बीच में सेक्शन B, और ऐसे सेक्शन B लिखेंगे। और ये सारी बातें किस पेन से लिखेंगे? ब्लैक पेन से लिखेंगे। किस पेन से लिखेंगे? ब्लैक पेन से लिखेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप आंसर राइटिंग करेंगे सिर्फ वही आप ब्लू पेन से करेंगे। आंसर राइटिंग किससे करना है? ब्लू पेन से। और जो भी आपको लाइंस खींचना है, अब देखिए ये सपोज ये पूरा बोर्ड क्या है आपका? पेज है। ये पूरा बोर्ड क्या है आपका? पेज है। तो जब आप इसमें लिखना स्टार्ट करेंगे तो पहले तो यहाँ पे एक लाइन
ब्लैक पेन से एक लाइन या फिर 2 लाइन आप अच्छा लगे, ऐसा नहीं कि मतलब ऐसा लिख बना दिया लाइन और इन दोनों लाइन के बीच में गैप ज्यादा कर दिया, वो भी देखने में अच्छा लगता है। आपको क्या करना है, कुल मिला के अपनी कॉपी को रिप्रेजेंटेबल बनाना है कि कोई अगर मेरे कॉपी को देख रहा है तो उसको समझ में आए कि हाँ किसी होशियार ने किसी का ऐसा जो बुद्धि तेज है वो ऐसा कर सकता है। कई लोग क्या करते हैं, इसमें गैप ऐसा बना देंगे मूर्खों की तरह कि वो समझ ही नहीं आएगा कि मतलब क्यों इतना गैप किए। ठीक, तो इधर, उसके बाद फिर इधर भी थोड़ा सा ज्यादा स्पेस नहीं, छोटा सा स्पेस लेंगे और इधर भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। कितना लाइन? एक लाइन। ऐसा क्यों? क्योंकि कई बार हम लोग कॉपी लिख रहे होते हैं ना, तो इसके बाहर चले जाते हैं, दूसरे पेज पे लिख देते हैं, तो वो बहुत खराब इंप्रेशन डालता है। तो हम क्या करेंगे, इधर भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इधर 2 लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम स्टार्ट किया किसको? सेक्शन बी को लिखना है। ठीक है, अब हम सेक्शन बी का कौन सा क्वेश्चन लिख रहे हैं ये, तो उस क्वेश्चन को हम लोग क्या डालेंगे यहाँ पे, मान लीजिए क्वेश्चन 1 डाल दिया सेक्शन बी का, या फिर सेक्शन बी में जो भी नंबर का क्वेश्चन हो, मान लीजिए 14 नंबर का क्वेश्चन हो तो 14 डाल दें यहाँ पे। तो क्वेश्चन 14, उसके बाद क्या? सोल्यूशन। तो यहां से आप एक लाइन छोड़ के यहां से आप लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मान लीजिए लिखा हमने राम इज अ गुड बॉय। ठीक है, राम इज अ गुड बॉय लिखा हमने। ठीक है, पहली बात देखिए ये डिस्टेंस कितना कितना है, आपके दोनों वर्ड्स के बीच में डिस्टेंस होनी चाहिए। ठीक, बहुत छोटा नहीं लिखना है, बहुत बड़ा नहीं लिखना है, दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? डिस्टेंस होना चाहिए। उसके बाद अब अगर मुझे कुछ लग रहा है कि कोई वर्ड इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उस पर टीचर की नजर जाए, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये तो खैर ब्लू पेन से लिखेंगे और यहाँ पे उसके नीचे मान लीजिए राम इंपॉर्टेंट है तो राम के नीचे ऐसे हल्का सा अंडरलाइन कर देंगे। ठीक, राम नीचे क्या कर देंगे? हल्का सा अंडरलाइन कर देंगे, ताकि टीचर के पास जाए कि हाँ ये मतलब मीनिंगफुल, ये मुझे समझाने के लिए अच्छा काम किया है। ठीक है, तो जितना आप इजी करेंगे टीचर के लिए उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, उतना ही आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और जितना आप उसको मैस करके रखेंगे उसके सामने तो वो आपको गलत इंप्रेशन जाएगा और फिर आपको जनरल मार्किंग हो जाएगी, फिर उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। क्योंकि अभी स्कूल में जो आपकी कॉपी होते हैं आपको दिखाया जाता है सर यहाँ पे 1 नंबर, यहाँ पे 2 नंबर, ये वो बहुत सारे एक्सक्यूज लेके आते हैं आप लोग, लेकिन जब बोर्ड की कॉपी होती है सिर्फ वहां पे कोई कॉपी देखने को नहीं मिलती है, सिर्फ नंबर आपको लेके संतुष्ट करना होता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप दे दिए। ठीक है, अब क्या हुआ कि मान लीजिए मैं क्वेश्चन नंबर 15 करने जा रहा हूँ, ठीक है, पर 15 में और है, तो कई बच्चे क्या करते हैं ना, क्वेश्चन 15 और कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं करते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेंशन करेंगे और फिर यहाँ से क्या करेंगे, लिखना स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए मैंने कोई हेडिंग डाला, ठीक है, मान लीजिए डाला मैथ्स के बारे में हमें कुछ लिखना है। ठीक है, मतलब कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डिफिनेशन को लिखना है तो क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे ऐसे डिफिनेशन, तो हम क्या करेंगे, उसके नीचे एक अंडरलाइन लिखेंगे। हमेशा कभी भी अगर कोई भी हेडिंग आप डाल रहे हैं तो उसको अच्छे से डालेंगे, स्पेलिंग सही लिखेंगे, उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे, यहाँ पे 2 पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद इसके यहाँ से नहीं, यहाँ से लिखना स्टार्ट करिए, फिर यहाँ से दूसरी लाइन से यहाँ से लिखना स्टार्ट करिए। तो इससे क्या होता है, कॉपी थोड़ी रिप्रेजेंटेबल लगती है, कॉपी में थोड़ा आपका अच्छा इंप्रेशन आता है कि मतलब हाँ ठीक से लिखा गया है, ये अच्छा रिप्रेजेंट करता है आपके कॉपी को। ठीक, उसके बाद इसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उसको क्या करेंगे आप लोग, थोड़ा सा वो कर देंगे। अगर मान लीजिए कुछ लिखते लिखते गलत हो गया, ठीक है, मान लीजिए हम लिख रहे हैं मैथ और MATHES, तो हम METS लिख देंगे। ठीक है, अब ये हमारा गलत हो गया। अब कई बच्चे क्या करेंगे, इसको ऐसे कट करेंगे, ऐसे गोजेंगे, ऐसे कुछ कर देंगे, सर्कल, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। सिंपल क्या करना है आपको, ये कट किया और यहाँ पे लिख दिया मैथ्स। ठीक, आपको सिंपल एक कट मारना है, आपको ऐसे कट मारना है, सिर्फ एक कट मारना है, एक बार कट मारना है, आपको बिल्कुल उसको गोजना नहीं है, गोजेंगे इससे खराब इंप्रेशन जाएगा। एक कट मारना है, आगे आपको लिख देना है। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। फिर अगर आप मूव कर रहे हैं किस पे, मान लीजिए सेक्शन बी आप जो भी कर रहा था कर लिया, ठीक है, अब आपको सेक्शन सी पे मूव करना है। तो सेक्शन सी पे मूव करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऐसे लाइन और एक ऐसे लाइन कर दिया, और इससे ये आपको समझ में आएगा टीचर को कि मतलब ये यहाँ तक कंप्लीट कर चुका है, अब इसके आगे की बात है। तो इसके आगे की बात है तो फिर यहाँ पे आगे सेक्शन सी। अब सेक्शन सी का भी सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है और ऐसे लिखना है।
हिंदी में आपका जो भी हिंदी में खंड ही रहेगा, उसका क लिखना है, ख लिखना है, मतलब ऐसा आपको लिखना है कि टीचर आपके कॉपी को देख के कंफ्यूज ना हो जाए कि ये क्या लिख दिया है। आपको ये ध्यान में रख के लिखना है कि टीचर ये ना सोच लगे कि ये क्या लिख दिया है, उसको ये पता चले कि हाँ 17वें का खंड बी का 17वें का बी है तो ये है, तो उस हिसाब से आपको कॉपी लिखना है। उसके बाद अब आपको दूसरी चीज हमेशा ये बात याद रखनी है कि मान लीजिए आपको अगर फिगर बनाना हो गया, तो फिगर बनाना हो गया तो मान लीजिए यहाँ पे कोई आप फिगर बना दिए, कौन सा फिगर बना दो, कोई फिगर बना दो, मान लो ऐसा कोई फिगर बना दिया, ठीक है, मान लो ये सर्कल हो गया, ठीक। और अगर ये सर्कल हो गया, अब आपको ये फिगर बना दिया, तो इस फिगर को हमेशा ये याद रखेंगे, कोई भी या तो ट्रायंगल का फिगर बनाए या एंगल कोई बनाए, क्वाड्रिलेटरल बनाए, सर्कल बनाए, कोई फिगर बनाना है, एनी फिगर, तो आपको ये बात रखना है कि इसको बनाना है पेंसिल से, पेंसिल से का ही यूज करना है फिगर में, ठीक। अब इसमें आपको क्या करना है, लेबलिंग करना है। लेबलिंग मतलब नाम लिखना है, जो भी उसके पार्ट्स के नाम लिखने हो। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, स्केल का यूज करेंगे। सबसे पहले किसका यूज करेंगे, स्केल का यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ब्लैक पेन से, किस पेन से, ब्लैक पेन से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे फर्स्ट डाल के उसका नाम लिख देंगे, यहाँ पे सेकंड डाल के उसका नाम लिख देंगे, यहाँ पे थर्ड डाल के उसका नाम लिख देंगे। ये तरीका होता है फिगर बनाने का। उसके बाद नीचे उस फिगर का नेम और उसके नीचे अंडरलाइन। अंडरलाइन एक बहुत ही अच्छा भूमिका निभाता है आपके पेपर को रिप्रेजेंट करने के लिए। आप लोग देखेंगे कि जब भी कोई हेडिंग के नीचे हेडलाइन होता है, मतलब अंडरलाइन होता है, तो वो क्या करता है, बहुत ही अच्छा इंप्रेशन दिखाता है। तो ये आपको भी बहुत यूजफुल रहेगा। तो ये पैटर्न आप लोग कुछ फॉलो कर सकते हैं और अपने पेपर को और अच्छा बना सकते हैं, जाकि जो एडिशनल नंबर जो हमको मिलने चाहिए वो मिले। ऐसा नहीं कि आपको आंसर आ रहा है पर ऐसा बोझ के चले आए कि जो ना मिलना चाहिए वो तो नहीं मिला और कट भी गया। तो ये चीजें नहीं करनी है आपको। हमेशा ये बात रखना है कि ये 2 लाइन पेपर में सबसे पहले बना लेते हैं, सेक्शन बी डाल लेना है, क्वेश्चन डाल लेना है। कई बार क्वेश्चन बच्चे यहाँ पे लिखते हैं तो ये मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है। बगल में रहेगा ठीक रहेगा। ये कट करना है तो ऐसे कर देंगे, और अगर और वाला क्वेश्चन सॉल्व करें तो ऐसे कर देंगे। ये सारी बातें आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। और वेरी ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे से आपने तैयारी किया है और आई होप कि आप बहुत अच्छे से पेपर भी करके आएंगे। तो मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ हमेशा है। फिर मिलते हैं। अगर कोई नया अपडेट, नया कोई अगर इन्फॉर्मेशन देना रहेगा तो हम लोग फिर जल्दी ही मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर एंड वेरी ऑल द बेस्ट।